तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमें कल जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे पढ़ना है। यानी कल हमने F8 तक पढ़ा था, तो आज की क्लास में हम F8 से आगे जाएंगे। तो F8 तक हमने देखा था कि F1 से F8 तक क्या फंक्शन है। कल जो ये है फंक्शंस, ये सारी मैं आपसे प्रैक्टिकल में यहाँ पे करके लूँगा, ठीक है। कल इसका एग्ज़ाम होगा, कल तो छुट्टी है, परसों कल फ्राइडे है, तो परसों मैं आपका इसका एग्ज़ाम लेने वाला हूँ कि किस की क्या फंक्शन है, जहाँ तक आज हो पाएगा वहाँ तक, ठीक है। तो F8 हमने कल पढ़ा था या नहीं? F8 तक हमने पढ़ा था। तो अब F9 है। F9 की जो है ये किसी भी डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश कर देती है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और दूसरी फंक्शन जो इसकी है, द फंक्शनल की इज दिस फंक्शनल की इज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स इन आउटलुक। तो अगर आप आउटलुक में आते हो, आउटलुक को ओपन करते हो, ये आपके पास आउटलुक है, तो आउटलुक के अंदर अगर आप आ जाते हो, अगर आपको ईमेल सेंड करनी होगी या रिसीव करनी होगी, तो वो आप कर सकते हो बाय प्रेसिंग F9 की, ठीक है। दिस आवर आउटलुक। तो यहाँ पे आप देखो कितनी मेल्स आ चुकी है और बहुत सारी आ गई है। तो यहाँ पे आपको अगर मेल सेंड करनी है तो यू कैन यूज़ F9 शॉर्टकट टू सेंड मेल। अगर आपको रिसीव करनी है तो वो भी आप F9 से चेक कर सकते हो कि कहाँ से मेल आई हुई है। बात आ रही है समझ? अब मैं F9 की को प्रेस नहीं मतलब कर सकूँगा, बिकॉज वी हैव द शॉर्टकट की फॉर F9। यानी F9 जो की है वो शॉर्टकट है किसकी? वीडियो रिकॉर्डर की। तो अगर मैं F9 की प्रेस कर देता हूँ तो क्या होगा? हमारा रिकॉर्डर बंद हो जाएगा, जिस तरह अभी आपने देखा कि मतलब ये बंद होता है, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट की विच इज़ नोन एज F। अब इस F9 की फंक्शन क्या आ गई हमारे पास? आउटलुक में मेल्स को रिसीव और सेंड करना, एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश कर देना, ठीक है। ये दो फंक्शंस हैं। तो उसके बाद आते हैं F10 पे। F10 की जो है ये बायोस सेटिंग्स के लिए यूज़ होती है स्पेशली। यानी जब आपको बायोस सेटिंग्स में जाना होता है तो यू कैन प्रेस ऑन द स्टार्टिंग मेन्यू। यानी जब आप लोडिंग यानी सिस्टम को ऑन करते हो तो वहाँ पे आपको F10, यानी अगर आपको बायोस सेटिंग्स में जाना है तो देन यू विल यूज़ F10। समझ आ रही है बात? तो दिस इज फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन। एंड सेकंड फंक्शन जो आप कंट्रोल प्लस F10 प्रेस करते हो तो ये आपकी विंडोज़ को मैक्सिमाइज कर देता है। जैसे कि आप देख लो, ये अभी ये वाली जो एप्लीकेशन है ना, यानी सॉफ्टवेयर है, ये मिनिमाइज है। क्या है? अगर मैं कंट्रोल प्लस F10 प्रेस करता हूँ तो आप देखो ये मैक्सिमाइज हो जाएगी। यहाँ पे फिर से रिकॉर्डर स्टॉप हो गया। मिनिमाइज कहते हैं छोटा करना है एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन के साइज़ को यानी कम कर देना। और दूसरा होता है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का मतलब होता है पूरे स्क्रीन पे लाना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये वाली चीज़ यूज़ करूँगा, आप देखो ये पूरे स्क्रीन में आ गई कि नहीं आ गई, तो दिस कार्ड मैक्सिमाइज। अगर मैं यहाँ पे वापस ये प्रेस करता हूँ तो दिस कार्ड मिनिमाइज। अब अगर आपको ये विदाउट गोइंग टू दिस बटन, यानी आप इस बटन को, इस ऑप्शन को यूज़ करने के बगैर आपको अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो यू विल प्रेस कंट्रोल प्लस F10, तो इससे ये हो जाएगा। लेकिन अभी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा रिकॉर्डर जो है ये रिकॉर्डर की शॉर्टकट की है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट हैपनिंग। तो दूसरा जो है, ये थी इसकी दो फंक्शन। पहला तो बायोस सेटिंग्स, और दूसरा जो है ये किसी भी एप्लीकेशन को, जो भी सिलेक्टेड ओपन सॉफ्टवेयर होगा उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर देता है। मैक्सिमाइज आमतौर पर कर देता है। तो उसके बाद आते हैं F11 पे। F11 जो है ये कंट्रोल के साथ ही काम करती है, और इसका भी काम है शॉर्टकट। यानी कब? बायोस सेटिंग में। बायोस सेटिंग में अगर हम F11 प्रेस करते हैं तो ये वहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस इससे हो जाते हैं इन डिफरेंट सिस्टम्स। समझ आ रही है बात? और दूसरी चीज़ जो है, इसको अगर आप F11 से जो भी आपके हिडन पार्टीशंस होंगे ये आपको वो देगा। ये सारे शॉर्टकट्स इसी के हैं। आप देखो इसने यहाँ पे इसको किया ना चेंज। अभी ये किस मोड में था? दूसरे मोड में। लेकिन अब जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया, कौन सी की? कंट्रोल प्लस F11, तो इसने इसको चेंज करके दिया था। यानी इसने इस मेन्यू को पूरा ख़त्म कर दिया था, और साथ में हमारी रिकॉर्डिंग भी बंद कर दी थी। तो अब हम इस वाले को भी यूज़ नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिकल में, लेकिन इसकी फंक्शन यही रहेगी कि ये आपको क्या करके देता है, जो भी पार्टीशंस हिडन होते हैं उनको डिस्प्ले करा के दे देता है। देन वी हैव द F12। दिस इज द मोस्ट, यानी मोस्ट यूज्ड की इन फंक्शनल कीज़। एक तो F4 और दूसरा ये दोनों ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो F12 की जो है ये कंट्रोल के साथ अगर हम यूज़ करते हैं तो कंट्रोल प्लस F12 जो है
ये किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर देता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। जैसे अगर हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आ जाते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं Ctrl+F12 प्रेस करूँगा, आप देखो यहाँ पे ये इसने सीधे ओपन मेन्यू को ओपन किया, और जो भी मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओपन करना है मैं उसको ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड रखा है मैंने इस वाले डॉक्यूमेंट में, दैट्स वाई वी कैन नॉट ओपन इट। तो यहाँ पे मैं Ctrl+F12 फिर से प्रेस करूँगा, आप ये वाले को ओपन कर देते हैं, तो ये देखो आप ये आ गया ना, समझ आ रही है बात? यानी ये ओपन मेन्यू को ओपन कर देती है। कौन? Ctrl+F12 इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। बात आई समझ? देन वी हैव द नेक्स्ट वन, इसकी दूसरी फंक्शन जो है दैट इज, अगर आप Shift+F12 प्रेस करते हो तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो भी डॉक्यूमेंट आपको होगा उसको सेव करके देगा। जैसे कि ये हम फिर से ओपन करेंगे और यहाँ पे मैं कुछ चेंज करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ और लिखने वाला हूँ। यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स एक यूज़ करेंगे, ये टेक्स्ट बॉक्स, और इसके अंदर हम लिखेंगे टेस्ट। अब ये मैंने टेस्ट लिखा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सेव करेंगे बाय यूजिंग Shift+F12। तो ये मैंने शिफ्ट दबाया एंड देन F12 प्रेस किया, तो उसके बाद आप देखो ये यहाँ पे सेव हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया? अब अगर मैं इसको क्लोज करूँगा, ये मुझे सेव दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं इसको ओपन करूँगा, मुझे बताओ ये टेस्ट जो मैंने नया वाला डॉक्यूमेंट, ये टेक्स्ट बॉक्स इसमें इंसर्ट किया, वो वहाँ पे होगा या नहीं होगा? वो वहीं पे है, क्योंकि हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो आप टेस्ट है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा टेस्टिंग दूसरा, और विदाउट सेव किए मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब मुझे बताओ ये टेस्टिंग वहाँ पे होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको सेव ही नहीं किया, तो टेस्टिंग नहीं है। समझ आ रही है बात? तो ये समझो। अब अगर मुझे टेस्टिंग को भी दिखाना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, Shift+F12 प्रेस करूँगा। अब मैं क्लोज कर दूंगा, अब फिर से ओपन करूँगा, बताओ होगा या नहीं होगा? टेस्टिंग भी होगा वहाँ पे। तो Shift+F12 से आपको ये डॉक्यूमेंट जो है सेव करके देगा। तो ये तो वो डॉक्यूमेंट को सेव करके देगा जो आपके पास ऑलरेडी है या जो आपने नया बनाया। जैसे कि अगर हम यहाँ पे वर्ड के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे हम एक चीज़ को यहाँ पे ओपन कर, यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स को ओपन कर देते हैं, यानी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टेस्टिंग, ठीक। अब यहाँ पे टेस्टिंग मैंने लिखा, Shift+F12 जैसे ही मैं प्रेस करूँगा ना, ये हमें बताएगा, ये हमें नया एक ऑप्शन देगा जिसमें हमें इस डॉक्यूमेंट का नाम रखना होगा और इसका टाइप डिसाइड करना होगा। देखो ये मैंने Shift+F12 प्रेस किया, तो आप बताओ, यहाँ पे पहले बता रहा है ना कि लोकेशन कहाँ पे सेव करना चाहते हो, तो मैं ई सिलेक्ट करूँगा। अब बताएगा नाम क्या रखना चाहते हो, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टेस्टिंग आ रहा है, तो टेस्टिंग की जगह मैं टेस्टिंग1 रखूँगा एंड देन आई विल प्रेस सेव। तो अब मैं क्लोज करूंगा, तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास एक नया डॉक्यूमेंट आया होगा ई के अंदर, जिसका नाम टेस्टिंग1 होगा। बात आ रही है समझ? तो ये किसकी वजह से हो रहा है? Shift+F12। इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो आया समझ? तो ये थी 2। उसके बाद तीसरी फंक्शन जो है, इसको Ctrl+Shift+F12, Ctrl+Shift+F12, यानी पहले था कंट्रोल, दूसरा था शिफ्ट। अब दोनों Ctrl+Shift+F12, तो इससे क्या होगा, ये वर्ड के अंदर आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके देगा। जैसे कि हम ये वाले आईडी कार्ड्स को यहाँ पे अगर हम प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो व्हाट वी आर सपोज टू डू, हम यहाँ पे Ctrl+Shift+F12 प्रेस करेंगे, तो आप देखो प्रिंट मेन्यू ओपन हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो इससे आप इसको प्रिंट कर सकते हो। तो ये Ctrl+Shift+F12। और एक फंक्शन है जो मैंने पहले ही बोला था कि F12 बूट के लिए यूज़ होती है सेपरेटली। अगर आप खाली F12 प्रेस करते हो, आपने देखा होगा जिस स्टूडेंट के पास सिस्टम अपना है या जो लैब में प्रैक्टिस करता है और सिस्टम को खुद ही ऑन करता है, उसने देखा होगा जब आप सिस्टम को ऑन करते हो वहाँ पे नीचे लिखा हुआ होता है, या ऊपर किसी जगह, किसी सिस्टम में ऊपर आता है, किसी में नीचे आता है, राइट साइड में वहाँ पे लिखा हुआ प्रेस F12 फॉर बूट या प्रेस F11 फॉर बायोस या F2 होता है। इस तरह की कीज़ हमेशा, यानी इस तरह की नोटिफिकेशन आपको आती, या कभी कभी आता है प्रेस एस्केप फॉर बायोस सेटिंग्स या फॉर बूट मेन्यू, ठीक है। तो वो जो है वो उस टाइम पे हम यही वाली चीज़ें यूज़ करते हैं। कौन सी वाली? यानी F12। समझ आया? यहाँ तक आया समझ? देन वी हैव द नेक्स्ट थिंग विच इज़ नोन एज, जो मैंने अभी आपको दूसरी पिक्चर में दिखाया था, यहाँ पे इसमें भी नहीं है, तो लेट अस जस्ट
ओपन इट अगेन, ये वाली चीज़ यहाँ पे जो मैंने अभी फ़ोटो डाउनलोड की थी वो कहाँ पे चली गई, ये, हाँ। तो यहाँ पे आपको ये वाली इमेज दिख रही है, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक एंड देन वी हैव द पास ब्रेक। आप देख लो पहले इसको, नम लॉक तो मैंने कल ही बताया था, नम लॉक किस लिए यूज़ होता है। पहले हम इसको पढ़ेंगे स्क्रीन लॉक को, यानी स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक क्या है, ये वाली जो है ना स्क्रॉल लॉक, इसकी फंक्शन क्या होती है, इन द पास्ट दिस स्क्रॉल लॉक वाज एग्जिस्टेड ऑन द कीबोर्ड व्हेन स्क्रॉल लॉक सिलेक्टेड, pressing the arrow keys resulted in scrolling through a page of text rather than moving the cursor line by line। यानी इसका मतलब ये है कि जब आपके पास एक बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट होगा और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा टेक्स्ट होगा, ठीक है, तो अगर आप उसको एक ही दफ़ा में क्या करना चाहते हो, यानी अपने कर्सर को लॉक करना चाहते हो, व्हेन स्क्रॉल लॉक सिलेक्टेड pressing the arrow key resulted in scrolling through a page of text rather than moving line by line। यानी अगर आप यहाँ पे आपके पास, हम पहले सबसे पहले एक टेक्स्ट लाएंगे तो किस तरह लाते हैं, RAND देन, और यहाँ पे 10, देते हैं हम, ठीक, एंड देन एंटर। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा टेक्स्ट आ चुका है, तो इसका डिज़ाइन चेंज कर देते हैं और यहाँ पे थीम्स में इसको ऑफिस थीम रखेंगे। ये देखो हमारे पास कितने पेज है हमारे पास टोटल, तो यहाँ पे मैं Ctrl+A करूँगा एंड देन Ctrl+C प्रेस करूँगा एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं Ctrl+V करूँगा, तो कितने पेजेस आ गए टोटल, हाँ, 2 of 4 of 5। तो अब हम क्या करते हैं, इस सब को सिलेक्ट करते हैं एंड देन वी विल इंक्रीज इट्स फॉन्ट साइज, ताकि हमारे पास बहुत ज़्यादा पेजेस आ जाए। तो कितने पेजेस आ गए, 16 टोटल। यहाँ पे देख लो आप, पेज 1 ऑफ 16, अभी हम पेज नंबर 1 में हैं। अब अगर मुझे नीचे जाना होगा, यानी पेज नंबर, जैसे कि आप मान लो 10 पे जाना है, तो मैं अगर एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखो एक एक लाइन में नीचे आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। अब हो गया पेज 1, ठीक। लेकिन ये स्क्रीन लॉक क्या करता है, जब स्क्रॉल लॉक जब आप प्रेस करते हो एंड देन उसके साथ आप एरो की प्रेस करते हो, तो ये आपको डायरेक्टली कहाँ पे लेके जाएगा, नेक्स्ट पेज पे। हम ऊपर आएंगे एंड देन वी विल प्रेस द स्क्रॉल लॉक। तो अगर आप स्क्रॉल लॉक प्रेस करते हो, आप देखो यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर, यहाँ पे स्क्रॉल के ऊपर लाइट आ रही है, ये स्क्रॉल है ना यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन कीबोर्ड पे देख लो, इधर पीछे स्क्रॉल लॉक पे यहाँ पे लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, दिख रहा है सबको। देखो जब मैं फिर से इसको हटा दूंगा ना, आप देखो लाइट चली गई कि नहीं चली गई, येलो लाइट दिख रही है, ग्रीन मतलब। तो इसको फिर से प्रेस करते हैं, आप देखो आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने ये की प्रेस कर रखी है। अब जब मैं एरो की यानी डाउन एरो की प्रेस करूंगा ना, आप देखो ये सीधे नेक्स्ट पेज पे आएगा। देन वी हैव द स्पेशल की विच इज नोन एज द कैप्स लॉक। तो ये तो मैंने कल भी बताया था कि कैप्स लॉक जो यहाँ पे की है, इससे क्या होता है, हाँ, तो अगर आप सिंपली कैप्स लॉक प्रेस नहीं करते हो और कुछ भी लिखते हो ASDF, तो ये स्मॉल में आ जाएगा, और अगर आप कैप्स लॉक प्रेस करते हो वापस यही लिखते हो तो ये कैपिटल में आ जाएगा। समझ आ रही है बात, यानी अपर केस एंड लोअर केस। तो ये इससे होता है। नम लॉक का भी कल ही बताया था, तो नम लॉक भी होगी। एंड देन वी हैव द शिफ्ट की जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। शिफ्ट की यहाँ से भी है और यहाँ से भी है। तो इस शिफ्ट का काम क्या है, ये तो आपको मैंने कल बताया था कि शिफ्ट सेपरेटली किसी के साथ इसका कोई काम नहीं है, शिफ्ट को अकेले में कोई काम नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे शिफ्ट प्रेस कर रहे हो तो कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अब अगर आप यहाँ पे शिफ्ट को देखना चाहते हो, इसकी फंक्शन क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा है। यानी शिफ्ट दूसरे कीज़ के साथ मिलकर बहुत ही बड़ा काम करता है, यानी सबसे ज़्यादा, यानी इसकी फंक्शन होती है दूसरे कीज़ से मिला के। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं, द शिफ्ट की इज यूज्ड टू टॉगल अ की बिटवीन इट्स लोअर केस एंड अपर केस कैरेक्टर। सबसे पहली फंक्शन जो इसकी है वो यही है कि ये लोअर केस एंड अपर केस लिखने में मदद करती है। जैसे कि जिसकी एग्जांपल मैंने कल भी दी थी, अगर आपको द लिखना है तो आप यहाँ पे पहले मैं इसको स्मॉल लिखता हूँ THE, तो द में टी जो है वो कैपिटल आता है, ठीक है। अब अगर किसी को द में टी कैपिटल लिखना है,
अगर वो कैप्स लॉक प्रेस करता है फिर टी लिखता है फिर एच लिखेगा तो एच भी कैपिटल आएगा। अब उसको फिर से कैप्स लॉक प्रेस करना पड़ेगा एंड देन एच ई लिखना पड़ेगा। तो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। तो इससे बेटर क्या है, आप शिफ्ट की प्रेस करो फिर टी एच आई एस लिख लो, ठीक है, या टी एच ई लिख लो। यानी शिफ्ट को एक बार प्रेस करना है, टी लिखा फिर छोड़ देना है, एच ई लिखना है। समझ आ रही है बात? इसी तरह आपको इम्पोर्टेंट लिखना है, आई के ऊपर आप शिफ्ट, यानी जब आप आई प्रेस करने लगो उससे पहले शिफ्ट की प्रेस करो, IMPORTANT। समझ आ रही है बात? तो बाकी सारा शुमाल आ गया और उसके बाद आप लिखोगे कुछ भी, यानी कुछ भी टेक्स्ट वो सारा शुमाल ही आएगा। बात आ रही है समझ? तो दिस इज इट इज फर्स्ट फंक्शन। दूसरी फंक्शन, इट्स आल्सो यूज्ड ऑन इंटरनेशनल कीबोर्ड्स टू एक्सेस स्पेशल कैरेक्टर्स ऑन द कीज वायर देयर आर मोर देन 2 कैरेक्टर्स ऑन द कीज। यानी इंटरनेशनल कीबोर्ड किसको बोलते हैं? ये वाला कीबोर्ड जो है दिस इज इंटरनेशनल, जो मेरे सामने भी है, आपकी लैब में भी है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कीबोर्ड। यानी इंटरनेशनल कीबोर्ड का मतलब जो हर जगह पे इसी ऐसा ही है, ठीक है, बस वर्ड्स में कहीं कभी यानी कैरेक्टर्स चेंज होते हैं। कि वी हैव द इंटरनेशनल कीबोर्ड यानी जिसका ये है इंग्लिश, ठीक है, तो हमारा जो ये कीबोर्ड है ये इंग्लिश ही है, ठीक है, दिस इज इंटरनेशनल कीबोर्ड। अब इस इंटरनेशनल कीबोर्ड में आप देख लो, यहाँ पे 1 के साथ जो मैंने कल भी बोला था, इसके ऊपर है नोट ऑफ इंट्रोगेशन एंड देन 2 के ऊपर @ है एंड 3 के ऊपर हैश है, 4 के ऊपर $, 5 के ऊपर %, के ऊपर क्या एंड 7 के ऊपर एम्बरसेंड एंड 8 के ऊपर स्टार, देन 9 के ऊपर स्टार्टिंग ब्रैकेट एंड 0 के ऊपर ये। इसी तरह यहाँ पे आप देखो स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे देखो सेमीकोलन एंड कॉलन, यहाँ पे देखो सिंगल कोट एंड डबल कोट। इसी तरह स्लैश एंड क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे डॉट एंड ग्रेटर देन साइन। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें एक ही बटन पे दिख रही है। अब दूसरी चीज़ अगर हमें चाहिए तो वो कैसे हम यूज़ करते हैं, उसके लिए शिफ्ट की यूज़ होती है, ठीक है। यानी जब हम यहाँ पे आते हैं, अगर मैं यही लेस देन या जिसको आप ये बोलते हैं ना स्लैश या क्वेश्चन मार्क, अगर मुझे ये यूज़ करना है तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे ये वाली की प्रेस करता हूँ तो आप देखो स्लैश आ रहा है। लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ यही की प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो आप क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो एक ही बटन को यूज़ करने से, यानी एक ही बटन है, इसके ऊपर 2 सिंबल्स है। अगर आपको नीचे वाली सिंबल चाहिए यानी ये वाली सिंबल चाहिए तो आप सिंपली प्रेस करोगे, अगर ऊपर वाली सिंबल चाहिए तो आप शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करोगे। बात आ रही है समझ? तो प्रेस इट डाउन इन द सेम टाइम्स एट द लेटर और कैरेक्टर की टू प्रोड्यूस द स्पेशल कैरेक्टर शोन ऑन द बटन राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। यानी कभी कभी जो है ये राइट साइड में होता है। अभी तो हमारे वाला जो कीबोर्ड है इसके ऊपर है एग्जैक्टली, यानी ये नीचे है, इसके ऊपर ये है, ये इक्वल टू है, इसके ऊपर प्लस है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है, ये लेफ्ट साइड में होता है इक्वल टू और प्लस साइन जो है ये यहाँ पे होती है। बात आ रही है समझ? हाँ, तो यही कह रहा है ये बात, यहाँ तक आया समझ? देन वी हैव द एंटर। एंटर इज द मोस्ट यूज्ड की इन द कीबोर्ड। एंटर से क्या होता है ये मैंने कल भी बताया था, अभी फिर से रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे अगर मुझे एक लाइन चाहिए खाली, दिस एप्पल इज टेस्टी, ये एक लाइन है, देन वी हैव ASDF एंड ASDF, है ना। अब इन दोनों के बीच में अगर मुझे कुछ लिखना होगा तो व्हाट आई एम सपोज टू डू, मैं यहाँ पे इस वाली लाइन के एंड पे आ जाऊंगा एंड देन एंटर करूंगा। आप देखो यहाँ पे मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, दिस इज टेस्टिंग। बात आ रही है समझ? तो यहाँ पे अगर मुझे फिर से और एक लाइन चाहिए तो मैं फिर से एंटर करूंगा। तो एंटर से क्या होता है, यानी न्यू लाइन करता है ये क्रिएट। दिस एंटर की इज मोस्ट यूज्ड की ऑन द कीबोर्ड। द एंटर की परफॉर्म्स अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस फ्रॉम एडिटिंग द लाइन और एंट्री इन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और टू सर्विंग एज अ वेपन ट्रिगर इन द शूटिंग गेम। यानी ये गेम्स के अंदर भी यूज़ होता है और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये एंट्री के लिए भी यूज़ होता है। जैसे कि आप अभी एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, MS Access कर रहे हो ना लैब में डेटा एंट्री के लिए, तो उसमें आप कैसे एंट्री करते हो, पहले लिखते हो देन उसके बाद कौन सी की प्रेस करते हो, एंटर करते हो ना। तो एंटर से क्या होता है, वो जो डेटा है वो सेव होता है किस में, सर्वर में, यानी डेटाबेस में। बात आ रही है समझ? तो एंटर की यहाँ पे बोल रहा है कि एंटर की जो होती है ये द लाइन और द एंट्री इन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सर्विंग ए वेपन ट्रिगर, यानी ये कभी कभी फायर करने के लिए भी यूज़ होती है गेम्स के अंदर। यानी अगर आपको शूट करना है तो देन आप एंटर की प्रेस करोगे। इन वर्ड प्रोसेस द एंटर की सिमुलेट्स द एक्शन
ऑफ द कैरिज, रिटर्न बटन ऑन द इलेक्ट्रिक टाइप राइटर। यानी आप वर्ड के अंदर जो हैं इसको अगर आप प्रेस करते हो तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, आपके पास एक न्यू लाइन आ जाती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। एंड द लास्ट वन विच इज़ नोन एज स्पेस। स्पेस तो पता ही है, इफ़ यू वांट टू ऐड हियर ए स्पेस, यानी आई और एस के दरमियान आपको थोड़ी सी जगह चाहिए तो यू विल प्रेस द स्पेस। तो यहाँ पे आप देखो इन दोनों के दरमियान गैप आ गई और वो भी खाली। तो इसी को स्पेस किसको बोलते हैं, खाली जगह को, खाली जगह को। तो यहाँ पे आप देखो खाली जगह आ रही है कि नहीं आ रही है, ये 2 बार प्रेस हुआ तो दिस इज कॉल्ड स्पेस, ठीक है। और इसके साथ और एक चीज़ है दैट इज कॉल्ड बैक स्पेस। बैक स्पेस का मतलब क्या होता है, यानी लास्ट जो चीज़ आपके सामने होगी, जो कर्सर के लेफ्ट साइड में होगी, वो इरेज हो जाती है। जैसे कि अगर मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, आप देखो डॉट चला गया ना, इसी तरह फिर से प्रेस करूँगा तो यहाँ पे जितनी बार मैं इसको प्रेस करूँगा उतनी बार ये कम होता चला जाएगा। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ बैक स्पेस। यानी ये जो आपका जहाँ पे आपका कर्सर होगा उसके लेफ्ट साइड में जो भी कैरेक्टर होगा उसको इरेज करने के लिए हमारे पास बैक स्पेस यूज़ होता है, यानी डिलीट करने के लिए। समझ आ रही है बात? बाकी इंशाल्लाह हम कल देखेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है।